Bros, I just hope you are doing absolutely fine. Bros, आज एक सिमिलर वीडियो जो हमने पहले बनाया था और वो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। इस बार स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, स्टार्ट ठीक ठाक हो जाती है, कभी कभी होती है स्टार्टिंग प्रॉब्लम, लेकिन चलते चलते जो गाड़ी बंद होती है वो एक सबसे बड़ा इशू होता था। और ये स्टार्ट हुआ पहले लेट्स से दिन में एक दो बार से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 करके एवरी 10 मीटर्स में बंद होने लगा गाड़ी। तो जस्ट इमेजिन क्या हालत हुई होगी। जब ये मैंने ओवर द टाइम मैंने फिगर आउट कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, बट जब तक मैंने फिगर आउट नहीं किया था मुझे लग रहा था फ्यूल पंप का प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा था फिल्टर्स के लिए हो रहा है, एयर फिल्टर के वजह से, मुझे लग रहा था इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, क्या हो रहा था खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं क्या करता था, हर बार चाबी ऑन ऑफ, जब इनिशियली हुआ मैं ऑन ऑफ करता था। ऑन ऑफ के साथ हमारा आदत है कि किल स्विच ऑन ऑफ करते हैं और उसके साथ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ये वो इशू हो सकता है जो मैं बताने वाला हूँ, और आगे देखना मैं बताऊँगा। और इसको हमने फिक्स भी किया है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ जब गाड़ी बहुत फ्रिक्वेंटली बंद होने लगी, दिन में 3-4 बार 5 बार। फिर तो हुआ कि एवरी 10 मीटर में बंद होने लगा। तो ये इशू था इग्निशन स्विच का। एक बार मैंने क्या किया, चाबी ऑफ नहीं किया, सिर्फ इग्निशन ऑन ऑफ किया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। फिर से मैंने टेस्ट किया और अब मैं कंफर्म हो गया कि बात यही है, इग्निशन स्विच का ही प्रॉब्लम। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि इग्निशन स्विच छोड़ते ही अगर ख़राब पैच आ रहा है, ख़राब पैच नहीं भी आएगा ना, जहाँ भी गाड़ी को हल्का सा वाइब्रेशन या ख़राब रोड मिल रहा है, ये हो जा रहा है। लेट्स से मैं कहीं ओवरटेक कर रहा हूँ, एक छोटा सा गैप है जिसके बीच में मुझे घुस के निकलना है, वहाँ गाड़ी ऑफ हो जाती थी। इतना बड़ा इशू होता था। और साथ साथ मेरा एक और भी प्रॉब्लम हुआ था, वही सेम हेडलाइट का स्विच भी काम करना बंद कर दिया। तो ये दोनों हमने फिक्स किया है। और कैसे किया है, लेट्स सी। यहाँ मैंने वॉइस ओवर दिया है क्योंकि वीडियो में बता पाना बहुत इजी नहीं हो रहा था। सो पहले हम लोग वो वाला स्क्रू खोलेंगे और उसका एज निकाल देंगे। वो ये वाला जो एज है उसको निकाल देंगे, ठीक है, जो बैलेंसर होता है। उसको निकालने के बाद हैंडल काफ़ी इजीली खुल जाएगा। बट ये चीज़ है कि वहाँ पे दो स्क्रूज रहते हैं, ठीक है। ये जो दो स्क्रूज दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये कवर रहता है ऐसे। यहाँ पे दो स्क्रूज रहते हैं, देखो, एक इधर और एक एक इधर, ठीक है। सो ये दो स्क्रूज पहले ही खोल लेना, थोड़ा थोड़ा लूज कर लेना। उसके बाद तुम वो हैंडल बैलेंसर को निकाल के जैसे ही स्लाइड करोगे बहुत इजीली खुल जाएगा। तो ये ऑब्वियसली कोई बहुत डिफिकल्ट सा बात नहीं है। मैं बस दिखा रहा था कि किसी किसी लोगों का हेल्प हो जाए कि कहाँ पे एग्जैक्टली रहता है वो दो स्क्रूज, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है ये स्विच, ये है किल स्विच जो मेरा खराब हो गया था। और बेसिकली खराब कुछ नहीं हुआ था उसमें। ये हुआ था कि जो क्लिक ठीक से नहीं हो पा रहा था, और क्लिक नहीं हो पाने के कारण गाड़ी बार बार बंद हो जा रही थी। तो मैंने इसको कम्प्लीटली खोल दिया। बहुत ही ईजी असेंबली है, कुछ नहीं, एक स्प्रिंग है, एक छोटा सा बॉल बेरिंग जैसा है जो स्विच को इधर उधर ग्लाइड कराती है, दैट्स इट। वो बॉल के सपोर्ट में स्विच या तो लेफ्ट फिक्स होता है, नहीं तो राइट फिक्स होता है, दैट्स इट। और ये बहुत ज़्यादा गंदा था। अभी देख रहे हो कितना वाइट है। मैंने उसको घिस घिस के, मतलब वो पूरा ब्राउन ब्लैक हो गया था, मैं उसको घिस घिस के क्लीन किया हूँ। और ये जो दिख रहा है, ये जो पिन, ये एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जो यहाँ पे लगता है, ठीक है। सो इसके बेसिस पे ही इसका इग्निशन किल या ऑन होता है। तो इस बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा था, मैंने इसको क्लीन किया है, जो वाइट दिख रहा है ना। और अभी जो ये इतना इजीली मूव हो रहा है ये क्लिक साउंड के साथ, वो सारा डर्ट और मतलब ऑयल डिपॉजिट जैसा हो गया था ओवर द टाइम। मैंने उसको क्लीन करने के बाद जो इतना क्रिस्प और वो साउंड आ रहा था। सो अभी ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली फिक्स हो गया। तो अभी हम देख के इसको इसके साथ फिक्स कर देंगे, दैट्स इट। कोई वो नहीं है, एक होल रहता है उसमें डालना है। देखो इसमें क्या है, बहुत ही इजी तुम्हें दिख जाएगा। अगर तुम खोल के कंफ्यूज हो गए हो कि अभी कहाँ क्या करना है, सो ये एग्जैक्टली ऐसे ही जाएगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखना वायर ऊपर की तरफ होगा। और अब जो ये किल स्विच है ये उसमें फिक्स हो चुका है, ठीक है। अभी हम वो टेस्ट कर रहे हैं, वो निकलता रहता है, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है कि वो इतना, जब तक वो कंप्लीट फिक्स नहीं होता। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था इसको खोलने में, सो काफ़ी टाइम लग गया मुझे समझने में। तो इसलिए मैंने फटाक से वीडियो बना लिया ताकि नेक्स्ट टाइम, मतलब अगर कोई कर रहा है तो ये वीडियो का रेफरेंस लेके तुम्हें काफ़ी इजी हो सके।
अभी बस यही है कि जैसे ही ये लग जाएगा, 3 स्क्रूज लगते हैं इसमें, ठीक है? इसको फिक्स करने में 3 ही स्क्रू लगते हैं, वो वहाँ फिक्स करके उसका कवर लगा देंगे, दैट्स इट। और मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, खोलो, क्लीन करो, फिक्स करो, दैट्स इट। तो जैसे कि मैंने कहा, हेडलाइट का स्विच भी काम नहीं कर रहा था। देखो, हेडलाइट का फंक्शनिंग काफ़ी नॉर्मल है, मतलब काफ़ी सिंपल है। वो जो वाइट सा दिख रहा है, वो वाइट ब्रिज के अंदर ये लीवर जाता है, वो वाइट स्विच को लेफ्ट राइट मूव कराता है। अभी मैंने उसका स्क्रू लूज किया तो वो हिल रहा है, नहीं तो वो उसके अंदर जाके उसको लेफ्ट राइट मूव कराता है। अभी देख लो, ये हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो जो अंदर वाइट वाला था, जो लेफ्ट राइट होने से जलता है हेडलाइट, उस वहां पे ही फॉल्ट था, तो उसको मैंने क्लीन किया। उसको क्लीन करने के बाद अब मैं देख रहा हूँ हेडलाइट का जो कनेक्शन है वो काफ़ी सही बैठ रहा है और लाइट जल रहा है, तो मोस्टली फॉल्ट उसमें था। मैंने उसको क्लीन किया और थोड़ा सा ऑयलिंग किया। अभी देखो, वो जो लीवर है मेन, वो उसका जो ग्रूव है उसमें परफेक्टली बैठना चाहिए, ठीक है? वो इधर या उधर होने से भी नहीं चलेगा, तो वो उसमें बहुत अच्छे से बैठना चाहिए, और वो जो उसको लेफ्ट राइट करना चाहिए, तब जाके अच्छे से फंक्शन करेगा। ये देखो, ये स्विच लेफ्ट राइट, देखो ये स्विच को मैं फिर से दिखाता हूँ, यही स्विच है जो थोड़ा लेफ्ट या राइट होने से ही प्रॉपरली अगर होगा तो ही जाके लाइट जलेगा, ठीक है? तो अब वो वाला पार्ट फिक्स हो गया, वो ऑयलिंग हो गया। इधर भी मैंने ऑयलिंग किया है क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है और एक मेटल बॉल है। सो उसका जो देख देख रहे हो, ये है वो क्लिक एक्शन, जो मैंने कहा, बॉल स्लाइड होता है, एक ग्रूव में फंस जाता है ऑन होने से, फिर जैसे ही ऑफ करते हो वो वैसे ही करता है। दो ग्रूव्स है, इधर उधर जाके वो बॉल अटक जाता है, तब भी जाके वो स्विच फिक्स होके रहता है। देखो, ये वही बात है जो मैंने कहा था, वो वाइट वाले को लेफ्ट राइट मूव कराना चाहिए, और ये एग्जैक्टली वही कर रहा है। अभी प्रॉपरली फिक्स हो गया, ऑयलिंग भी हो गया, तो इसका मूवमेंट काफी स्मूथ हो गया है और एक क्लिक के साथ फील हो रहा है। तो हम अभी टेस्ट करेंगे वो ऑन करके। देख रहे हो, 1 क्लिक में हेडलाइट जल रहा है, ये नहीं हो पाता था। ये जो दो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये बाइक से आते हैं, और ये स्विच का दो पॉइंट्स है जो कनेक्ट होता है और ऑन एंड ऑफ में हेल्प करता है। जैसे ये कनेक्ट होता है, ऑब्वियसली इग्निशन ऑन, और जब डिस्कनेक्ट होता है, इग्निशन ऑफ, ठीक है? तो ये जो दो पॉइंट्स है, ये भी काफ़ी गंदे हो गए हैं, और ये वाला पार्ट भी थोड़ा गंदा हो गया था, कार्बन जैसे जम गया। इसको हम आगे क्लीन करेंगे। अभी ये पार्ट दिख रहा होगा, काफ़ी क्लीन हो गया है। इसके ऊपर जो कोटिंग वोटिंग डर्ट था, सब साफ हो गया है। और ये फ़ोन का मोड जो बार बार चेंज हो रहा है ना, ये मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा था, तो कभी पोर्ट्रेट कभी ऐसा हो रहा था, ठीक है? ये हम फाइनली असेंबल कर चुके हैं, और इसके बाद ये जो फील आ रहा है, ये बहुत ही क्रिस्प है। ये ऐसा नहीं होता था, बहुत सॉफ्ट जैसा फील होता था, जैसे फंक्शन नहीं कर रहा। अभी तुम सुन सकते हो कितना, और मतलब एकदम ब्रांड न्यू फील हो रहा है ये क्लीन करने के बाद, और एक बहुत ही न्यू फील आ रहा है। और नेक्स्ट टाइम जो है, हम इस साइड पे भी काम करेंगे, और इसका भी मैं खोल के कंप्लीट दिखाऊंगा फंक्शनिंग कैसा है और कैसे ठीक किया जाता है। ऑलराइट ब्रोज, सो आई होप एक ओवरऑल बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अगर तुम भी ये इशू फेस करो तो यू कैन गो अहेड एंड डू दिस एग्जैक्ट सेम थिंग। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे, इंडिकेटर्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और कभी पास जो स्विच होता है वो भी काम नहीं करता है। तो अभी हम लेफ्ट वाला वेरी सून ओपन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू इट, एंड होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।